सो लेट्स वर्क विथ अवर न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड एज फाइल क्लास। अब यार ये फाइल क्लास होता क्या है? ओके, सी हम लोग को है ना, कोई भी फाइल को रीड करना हो तो हम लोग क्या करते थे, पाथ देते थे, राइट? तो ऐसा ही फाइल क्लास है ना, आप लोग को हेल्प करेगा समझने के लिए कि हम लोग जो फाइल बनाने वाले हैं, ओके, एनी फाइल। सी पहला तो आपको मैं ना सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। ओके, सी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट रिप्रेजेंट्स करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स पैरेंट डायरेक्टरी। ओके, क्या याद रखना? डॉट रिप्रेजेंट्स करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स पैरेंट डायरेक्टरी। अभी अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस डॉट, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सेस द करंट डायरेक्टरी। जहां पे मेरा ये जावा एग्जीक्यूट होने वाला है वो मेरा करंट डायरेक्टरी रहेगा। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट इज द करंट डायरेक्टरी। अब मुझे बताओ कि मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो मैं लिखेगा डॉट, बराबर, और डॉट के आगे मैं क्या करेगा, स्लैश डालेगा। ओके, तो स्लैश एंड देन ए बी सी, बराबर। तो जब मैं ए बी सी लिखेगा तो ए बी सी अगर बना नहीं रहेगा और मुझे बनाने का रहेगा, इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी अ डायरेक्टरी। ओके, ये अपने ऊपर है, अपने को क्या करना है। तो डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर, करंट एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टरी के अंदर हम लोग को एबीसी नाम का फाइल है डायरेक्टरी बनाना है। और इस फाइल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये आपके ऊपर है, आपको उसके साथ क्या करना है। अब ये फाइल एग्जीक्यूट होती है क्या? क्या ये फाइल रीड ओनली है क्या? रीड ओनली का मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ इसको रीड करने वाला है। ओके, रीड करने के लिए एक्सेस है। क्या मैं इसके अंदर राइट कर सकता हूँ क्या? ये सारा चीजें चेक करना है ना, ये बेस्ट ऑप्शन आपको कौन देगा? ये अपना कौन? फाइल क्लास। ओके, अब सोच लो कि आपने इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर लिया। ओके, इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के बाद आपको इसके अंदर कितने फाइल से ये देखना है। ओके, तो ये कितने फाइल से अगर आपको देखने का रहेगा, देन टू कौन हेल्प करेगा? फाइल क्लास। अभी इसके अंदर से कौन कौन से फाइल्स है और कौन कौन से डायरेक्टरीज है, ये कैसे समझ में आएगा? कौन बताएगा? फाइल क्लास। तो इसकी कुछ मेथड्स है जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, फाइल क्लास एक्चुअली करता क्या है कि आप लोग को फाइल्स या डायरेक्टरीज पाथ के साथ खेलने का फैसिलिटी देता है इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। ओके, सो दिस क्लास इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ऑल्सो फाइल सर्चिंग, फाइल डिलीशन, हाँ डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो देर आर लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हियर, सो यू विल एबल टू सी सम कंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है फाइल पैरेंट एंड देन चाइल्ड। अभी देखो एक सिंपल चीज, मुझे करंट डायरेक्टरी के अंदर, सपोज मुझे करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाना है या फोल्डर बनाना है, तो मैं बोलता हूँ कि टेस्ट नाम का फोल्डर बना। ओके, सो ये चीज़ मैं पास किसको कर सकता है? देखो ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो मैं इसको पास करेगा तो ये क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम का फाइल या फोल्डर बनाएगा। वो हम लोग के ऊपर है, क्रिएट फोल्डर या फिर क्रिएट डायरेक्टरी और मेक डायरेक्टरी बोल दिया तो वो डायरेक्टरी बनाएगा, और अगर मैंने मेक फाइल बोल दिया तो वो फाइल बनाएगा। दैट्स इट। ओके, देन दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग द स्ट्रिंग विल पास अ ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल। ओके, मतलब फाइल क्लास का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे, और फाइल ऑब्जेक्ट जिसको एक्सेस कर रहा है उसके अंदर वो डायरेक्टरी बना देगा। ओके, ये एक्चुअली देखने में मज़ा आता है, काम करने में मज़ा आता है। और यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पाथ देंगे, डॉट देन स्लैश टेस्ट। ओके, एंड देन मैं बोलेगा फाइल बना, तो डायरेक्टली टेस्ट नाम का फाइल बना लेगा। यार इसको है ना, देखने में ही मज़ा है। ठीक है, सो एंड देन यू आर आई अगेन द सेम, आप फाइल का पाथ दे दो, यू आर आई दे दो, एंड देन द फाइल विल बी क्रिएटेड। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो दिस इज अवर डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सम प्रोग्राम, लेट्स सी लेट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास, को बोलता हूँ कि टेस्ट फाइल। ओके, एंड देन लेट्स रिमूव इट, एंड देन लेट्स गो ओ ओ ओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके अंदर मैं जाकर अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइल क्लास, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ f1 इज इक्वल टू न्यू फाइल। दैट्स इट, आई गॉट सम कंस्ट्रक्टर्स। सो आई एम सेइंग आई वांट टू एक्सेस समथिंग कॉल्ड एज डॉट। डॉट मीन्स व्हाट? It's current directory. Okay, so in this dot what I have to do, I just want to list some directories or I can say files. इसी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मुझे लिस्ट आउट करना है।
सो मैं क्या कर सकता हूँ, f1 डॉट आई कैन से आई वांट अ लिस्ट. ओके, सो लिस्ट ऑफ फाइल्स आई नीड, एंड लिस्ट ऑफ फाइल इज रिटर्निंग व्हाट, फाइल एरे रिटर्न कर रहा है. ओके, दैट्स इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे मैं लिखेगा फाइल एरे और उसको बोलता हूँ कि ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स. दैट्स इट. एंड देन लेट्स यूज एन इटरेटर और आई कैन से लूप यूज करेंगे और हम लोग उसको इटरेट करते जाएंगे. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. सो फॉर लूप लेते हैं. ओके, अपना प्यारा फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, देन आई शुड बी लेस देन ऑल द फाइल्स का लेंथ ले ले, तो कितना मिला रहेगा उसका मुझे लेंथ मिल जाएगा. सो दैट्स प्रीटी सिंपल. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट यूज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से हे भाई ऑल फाइल्स के अंदर से मुझे फाइल्स बता. तो ऑल फाइल्स इज स्टिल अ फाइल. ओके, इट इज अ फाइल, आई कैन से ये फाइल क्लास ही है. सो ऑल फाइल्स का आयत इंडेक्स, उस आयत इंडेक्स के अंदर मेरे को फाइल का नाम चाहिए. तो गेट नेम नाम का चीज आता है जो आपको फाइल का नाम दे देगा. दैट्स इट. इतना काम करके देख लेते हैं अपने को आउटपुट क्या मिलता है. अरे अपने को आउटपुट कुछ तो मिला, a.jpg abc text and all blah 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 things are there. That's it. So you will able to see some things are there here. Okay, applet policies and then src test is there, plenty amount of things are, but which are the files and which not are not the files, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना बॉस. सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस कॉन्कैट कर लेता हूँ और आगे लिख देता हूँ कि भाई बता मुझको ये फाइल है या नहीं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एन प्रिंट एलन, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर प्रिंट करना है और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आने के लिए मैं कुछ अलग काम करता हूँ. सो फिलहाल के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं वापस वही चीज़ करने वाला हूँ, कॉपी then paste it here and let's give some spaces here. Okay, let's give some space. Okay, let's give some space here, and then I'm going to write this and I'm going to check is it a file. Okay, so अगर ये फाइल रहेगा तो okay, so you can use a ternary operator. अगर इसने रिटर्न कर दिया ट्रू तो बोल देने का yes it's a file. Or I can say I can just write file. Okay, and if it is not a file then it may be a directory. That's it. Let's try to run it. Afterwards whenever I execute the for loop continuously, last में आपको system.out.println ऐसे ही लिखना है ताकि next line के ऊपर चीजें आ सके. So let's right click on it and let's run it. So you got in, this is the file, a.jpg file है, b.abc is a file, and which is the directory, built as in directory. Let's go and check it out. Yeah, it's in directory. Sure. So I just want to print the directories. Okay, that's it. मेरे को सिर्फ directories ही print करना है. So I have an option now. What I'll do some iteration. और iteration करते वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ directories को ही उठाएगा. अब कैसे करने का? कुछ नहीं करने का ज़्यादा. ओके, इफ कंडीशन लिख देने का. ओके, एंड यहाँ पे चेक करने का क्या ये इस फाइल क्या है. सो अगर इस फाइल इज equals to false, it means it will be a directory. That's it. So I'm just going to print this directories. That's it. I'm just going to comment this ताकि execute ना हो, and then println is going to remain same. So मुझे सिर्फ और सिर्फ directories दिखाई दे देगी. Oh, but I'm getting plenty of spaces in between it. Okay, what should I do? अगर मेरे को फाइल मिला and if it is a directory, then only print it and then only go on the next line. So now you'll able to see build nb project src and test. These are 4 directories. So it's perfect. That's it. So ऐसे करके फाइल नाम का जो क्लास है इसका मैं यूज कर सकता है. अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फाइल दैट इज कॉल्ड एज file1. दैट्स इट. एंड .txt और यू कैन से pxt, कुछ भी लिख दो यार, क्या फर्क गिरता है. ओके, एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट ऑल दिस थिंग्स. लिस्ट करने का तो तरीका समझ में आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू से भाई f1 you are going to create a directory. Okay, make directory. That's it. Let's run it.
लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओह, चेक इट आउट, डायरेक्टरी बन गया. ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया मेक फाइल और आई कैन से क्रिएट फाइल, क्या क्रिएट न्यू फाइल, दैट्स इट. एंड इज गोइंग टू गिव मी सम एक्सेप्शन, वो है आईओ एक्सेप्शन, तो लिख दो यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, दैट्स इट. एंड लेट्स रन इट आउट and that should create one file for us. Oh, where is that file? Hey man, so we are unable to see that file. Okay, so need not have to worry. What I'm going to do, I'm going to say अभी थोड़ा सा अलग काम बोला था ना कंस्ट्रक्टर से. मैं बोलता हूँ कि पेरेंट डायरेक्टरी तेरा ये है, इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बना, उसको बोलता हूँ कि ए बी सी डी ई. ओके, ऐसा एक डायरेक्टरी बना, और आई कैन सॉरी इट इज अ फाइल. ओके, abcde.txt. okay, so let's try to do it again. okay, check it out now. बन गया. सो दैट्स द रीजन, कभी कभी क्या होता है मालूम है कि डायरेक्टरी तो बन जाता है, लेकिन अगर फाइल बनाने करेगा उसी फोल्डर के अंदर, तो उस समय पे मुझे प्रॉब्लम हो जाता है. तो उस समय पे हम लोग ये कंस्ट्रक्टर यूज कर लेंगे, या फिर हम लोग लिखेंगे फाइल, और फाइल के अंदर मैं पास कर देता हूँ डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, वन एंड द सेम, दैट्स इट. सो आपके ऊपर है आपको कैसा करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. नाउ द थिंग इज दैट देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ मेथड्स अवेलेबल. ओके, सो चलो यार अभी तो हम लोग कुछ और काम करके देखते हैं. सी, अगर मुझे एक फाइल है, ओके, और वो फाइल मैंने अगर रीड ओनली कर दी, तो राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और इसको रीड ओनली कर देता हूँ, और क्लिक करता हूँ अप्लाई, एंड ओके, दैट्स इट. ओके, so it's read only right now. So what I'm going to do, I'm just going to check that is that file is read only or not. So what is the name of the file, abcde.txt. so use a double slash, that's it. And I'm going to check f1 dot is read only. oh, okay, read only है क्या? okay, can read नाम का मेथड है, दिख रहा है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न इट. ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा कैन रीड, यस, बट कैन राइट फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. या यू कैन रीड बट कैन यू राइट, लेट्स चेक इट आउट, दैट्स फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू इट एंड लेट्स चेंज इट, गो टू द प्रॉपर्टीज, रीड ओनली निकाल दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, दैट्स इट, एंड लेट्स रीड. perfect. So there are plenty amount of methods which is going to help you to create the file, to check the file is read only or not, आप लिख सकते हो क्या नहीं, you can execute or not, it is an executable, .exe रहेगा तो वो executable रहता है. so can execute नाम का एक मेथड है, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो इट इज गोइंग टू राइट ट्रू, क्योंकि मैं फाइल है उसको ओपन कर सकता हूँ, सो इट इज एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट. सो दैट्स इट. ओके, सो अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है. इसके अंदर और कुछ है क्या, लेट्स चेक इट आउट समथिंग मोर. अभी यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट पाथ भी ले सकता हूँ, तो गेट एब्सोल्यूट पाथ, गेट एब्सोल्यूट फाइल, गेट एब्सोल्यूट फाइल रिटर्न करता है फाइल ऑब्जेक्ट, लेकिन बेटर है गेट एब्सोल्यूट पाथ लिख देना. एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग्स. तो यू आर गेटिंग एन एब्सोल्यूट पाथ. एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, पूरा पाथ. ओके, अभी मेरे को पता है यार मेरा यही फाइल है यार, तो दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, इफ आई रन इट, सो चेक इट आउट, सो परफेक्टली बता देगा. अभी डॉट स्लैश लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बता देगा कि proj1 के अंदर abcde.txt. so this is the actual path. if you copy this thing, if you paste it here, the file actually exists. if you write something inside it, if you save it, that's actually saved inside your abcde. perfect. so this is the use of what, फाइल क्लास. बहुत हेल्पफुल है, बहुत मज़ेदार है. इवन आप लोग यहाँ पे इस फाइल क्लास के साथ बहुत कुछ कर सकते हो. देखो, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक्सटेंशन के थ्रू कुछ ढूंढना है, उसे कहते हैं फिल्टर्स. क्या कहते हैं, फिल्टर्स. तो आप लोग जब फाइल को रिटर्न करते रहोगे या फिर ढूंढते रहोगे,
तो उस समय पे आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो, मतलब जैसे इटरेटर चला था पहले, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ F1 भाई, F1 का मुझे फाइल नेम दे, और आई कैन से द नेम ऑफ द फाइल, से चेक इट आउट, गेट नेम। ओके, सो गेट नेम स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मैं इसको कर सकता हूँ चेक कंटेन्स, ओके, डॉट टी एक्स टी, तो ये फिल्टर के तौर पे काम करेगा। चेक इट आउट। तो अगर इसके अंदर डॉट टी एक्स टी नाम का चीज मौजूद है, it will return true. That's it. And if doesn't have this type of things, and it will return false. If it returns false, don't show that file. It's pretty simple. Okay, या फिर आप लोग इसको फिल्टर के थ्रू भी कर सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। ओके, सो दिस इज हाउ योर फाइल क्लास वर्क्स, प्रिटी सिंपल। अभी यहाँ पे यूआरआई भी बताया गया है, इट इज अ सिंपल थिंग। हम लोग पूरा एब्सोल्यूट पाथ अगर देते हैं इसको, ओके, तो उस हिसाब से ये वो फाइल भी बना सकता है। ओके, सो ऐसा एब्सोल्यूट पाथ भी हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया ABCDEU, एंड देन आई से कि जस्ट गो एंड क्रिएट दैट फाइल, दैट F1 dot make directory, so you should able to make the directory. Okay, so that's it. Okay, so this is how it is going to work. समझ में आ गया? सिंपल है ना?